साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। तो चलिए करते हैं अब खबरों की शुरुआत। तो सबसे बड़ी खबर रामगढ़ से सामने आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना के बाद NH 33 के हथमारा में सड़क जाम छुड़ाने गई कुजू पुलिस की गाड़ी को लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। SI मनीष सिंह के साथ धक्का मुक्की की गई और पुलिस की गाड़ी पलटने की भी कोशिश की गई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद जाम छुड़ाया और सड़क पर ट्रैफिक को सामान्य किया। पुलिस पर हमला करने के मामले में 25 नामजद सहित 40 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि अज्ञात ट्रेलर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें मौके पर बाइक सवार युवक की मौत के बाद लोग भड़क गए। अगली खबर बोकारो से सामने आ रही है, जहां पुलिस की पूरी टीम विधायक श्वेता सिंह के विरोध में उतर गई है। बोकारो में एसोसिएशन, पुलिस मेंस एसोसिएशन और चतुर्थ वर्गीय एसोसिएशन ने एकजुट होकर पूर्व पार्षद रमाशंकर की पिटाई मामले में विधायक के बयान पर नाराजगी जताई है और माफी नहीं मांगने पर विरोध करने का ऐलान किया है। विरोध का मुख्य कारण बोकारो की विधायक श्वेता सिंह की ओर से वरीय पुलिस पदाधिकारी और वर्दी के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी बताई जा रही है। तीनों एसोसिएशन ने विधायक से बयान वापस लेने की मांग की है और चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं होने पर आगे की कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। अनुमंडल पुलिस अधिकारी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, पुलिस पर गलत लांछना लगाया गया माननीय विधायक के द्वारा, है कि ना, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ बैठक किए हैं। आगे अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया गया तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। कि जो अपशब्द का प्रयोग उन्होंने किया है पुलिस के खिलाफ या हमारे वरीय पदाधिकारी के खिलाफ, वो वापस लें, अन्यथा हम लोग चरणबद्ध अपने केंद्र के प्रदेश के नेतृत्व के माध्यम से आंदोलन शुरू करेंगे। उनके कार्यों का हम बहिष्कार करेंगे। सुरक्षा में जो हमारे लगे हैं, हम उनसे बहिष्कार करेंगे, हटेंगे। खबर गिरिडीह से है, जहां जमुआ थाना क्षेत्र के मेदिनीटाड़ में बच्चा चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को लोगों ने पकड़ लिया। इस दौरान बेरहमी से उनके साथ मारपीट भी की गई। हालांकि जिस व्यक्ति पर बच्चा चोरी का आरोप लग रहा है, वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब लग रहा था। लोगों ने इसकी जानकारी जमुआ थाना को दी। आरोपी के पास से एक बैग भी बरामद किया गया है, जिसमें चिप्स और मिक्सचर के पैकेट थे। बता दें कि जिस बच्चा चोरी की कई घटना हो चुकी है, साथ ही इसे लेकर अफवाह भी जोरों पर है। जिला प्रशासन की ओर से बच्चा चोरी की अफवाह से सावधान रहने और कानून हाथ में लेने से बचने की अपील की जा रही है। खबर जामताड़ा से है, जहां नाला थाना क्षेत्र के पलास्थली स्थित ECL के बंद पड़े कोयला खदान में एक बड़े हादसे की खबर दिन भर तेजी से फैलती रही। मिली जानकारी के अनुसार खदान में अवैध तरीके से खुदाई कर रहे 5 लोग अचानक चाल धंसने से मलबे में दब गए। मलबे के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सूत्रों की माने तो सभी लोगों को गंभीर हालत में बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें इलाज के लिए पश्चिम बंगाल के अस्पताल भेज दिया गया है। हालांकि घायलों के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि और जानकारी नहीं मिल पाई है। हादसे की खबर वायरल होते ही नाला के सर्किल इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी पलास्थली पहुंचे और बंद पड़े कोयला खदान का निरीक्षण किया। पुलिस को घटना की कोई शिकायत नहीं मिली थी। अधिकारियों ने कहा है कि हादसे को लेकर कोई सबूत नहीं मिला है और शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई का भरोसा दिया गया। चाईबासा के चक्रधरपुर में बुधवार की रात युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खुलासा कर दिया। इस मामले में आरोपी गुड्डू उर्फ राहुल जायसवाल ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। आरोपी ने बताया कि मृतक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन ली थी, साथ ही मारपीट कर अपमानित भी किया था। इसी का बदला लेने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। मृतक के द्वारा इसे घर से बाहर बुलाया गया और बुला करके वो एक ऐसी जगह पे ले गया जहां पूर्व से 4 लोग मौजूद थे और जिसके हाथ में बुलेट था और मोबाइल था। बुलेट और मोबाइल इससे ले लिया गया और
मारपीट भी किया गया और काफ़ी जलील किया गया। योजना के तहत वो अगले दिन रात्रि 10 बजे जब ये इसको मिलता है तो और शीतला मंदिर के पास जो स्कूल है उसमें जा कर के इस तरह की घटना को अंजाम देता है, चाकूबाजी करता है और चाकू से वो घायल हो जाता है। वहाँ से भाग करके वो घर तक पहुँचता है, लेकिन घायल अवस्था में वो हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ से मृत घोषित है। झारखंड नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट 27 फरवरी को आने वाला है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। 3 लेयर की सुरक्षा में काउंटिंग होगी। मतगणना को लेकर पूरे झारखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खासकर जिन इलाकों में निकाय चुनाव और परिणाम के बाद हिंसा हुई थी, उन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। इंतजार खत्म, अब आएंगे नतीजे। कुछ घंटे बाद मतदान पेटी से निकलेगा चिन्ह। कौन जीतेगा नगर निकाय की जंग? झारखंड निकाय चुनाव 2026। जनता का फैसला अब कुछ ही घंटों में सामने होगा कि जनता ने क्या फैसला लिया है, किसके हाथ आएगी सत्ता की चाबी। इन सभी सवालों के जवाब बस अब कुछ घंटे बाद ही मिल जाएंगे। 23 फरवरी को हुई झारखंड की 48 नगर निकायों के मतदान का नतीजा कुछ घंटे बाद आ जाएगा। सभी निकायों में सुबह 8 बजे से मतों की गणना शुरू होगी, जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रांची में 225 टेबल बनाए गए और 5 राउंड की मतगणना होगी। वहीं धनबाद में 117 टेबल बनाए गए हैं। 9 राउंड की यहाँ मतगणना होगी। देखिए, मतगणना की सारी तैयारियां सभी जिलों के द्वारा पूर्ण कर ली गई है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ हो जाएगा और इसके लिए जो है पर्याप्त सुरक्षा बल से लेकर के सारी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई है। सारे कर्मी उसके चयन कर लिए गए हैं। काउंटिंग को लेकर पूरे झारखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें जिला पुलिस बल, सशस्त्र बल और रिजर्व पुलिस बल के जवानों को रखा गया है। मतगणना स्थल और संवेदनशील स्पॉट पर सुरक्षा की दृष्टि से स्टैटिक फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। काउंटिंग सेंटर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने की उचित व्यवस्था भी है। हर जिला से 30% का स्ट्रेंथ को क्लोज करके इलेक्शन वगैरह कराए थे। उसी बल को उनके इस्तेमाल करने के लिए हमने निर्देश दिए हैं। उसके अलावा जो कुछ बल हमारे पास जो 2-3 कंपनी था तो वो सब भी आवश्यकता के अनुसार दिया गया है। रामगढ़ में भी नगर निकाय चुनाव के बाद मतगणना को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हैं। रामगढ़ कॉलेज काउंटिंग सेंटर में 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। 72 सीसीटीवी कैमरे से काउंटिंग सेंटर की निगरानी की जा रही है। हम लोग 41 टेबल लगाए हैं। 41 का हम लोग करेंगे काउंटिंग। सबसे पहले वार्ड का हम लोग काउंटिंग करेंगे। वार्ड के फलस्वरूप समाप्ति होने के बाद अध्यक्ष का हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर ये करेंगे, रिजल्ट का घोषणा करेंगे। साथ ही हम लोग सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। सीसीटीवी आप देख रहे होंगे लगा हुआ है, चारों साइड सीसीटीवी लगे हुए हैं। वहीं निकाय चुनाव के दौरान कई जिलों में हुई हिंसा के बाद झारखंड पुलिस ने सभी जिलों को मतगणना को लेकर अलर्ट किया है। सभी जिलों की पुलिस 27 फरवरी को होने वाली काउंटिंग और फिर उसके बाद निकलने वाले विजय जुलूस को लेकर अलर्ट है। चूंकि बैलेट पेपर से इस बार मतदान हुआ है, इसलिए रिजल्ट आने में काफी समय लग सकता है। इसे देखते हुए काउंटिंग सेंटर्स पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, किसके सपने साकार होंगे और किसके चकनाचूर, क्योंकि यह चुनाव झारखंड की शहरी राजनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। स्थानीय स्तर पर सत्ता संतुलन तय करने में नगर निगम और परिषदों की बड़ी भूमिका होती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और रामगढ़ से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। जमशेदपुर नगर निकाय चुनाव के बाद अब काउंटिंग को लेकर तैयारी पूरी है। नतीजों के इंतजार में उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई है। पूर्वी सिंहभूम में 3 नगर निकाय मानगो, जुगलसलाई और चाकुलिया के सभी प्रत्याशियों की किस्मत बैलेट बॉक्स में कैद है। शुक्रवार सुबह 7 से गिनती शुरू होगी। परसों डी अंचल कार्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्ट्रांग रूम का जायजा लिया संवाददाता आशीष तिवारी ने। 3 नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्वक हो चुका है और तमाम प्रत्याशियों की किस्मत अब बैलेट पेपर के माध्यम से बक्से में कैद हो चुकी है। और ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैं मौजूद हूँ गोलमुरी से जुगसलाई अंचल कार्यालय गोदाम में, जहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है और तमाम बक्सों को इसी पे
जो है सुरक्षा के बीच रखा गया है और सभी प्रत्याशियों की किस्मत इसी में कैद है। लगभग 400 से अधिक प्रत्याशी जो है वो मेयर हो, अध्यक्ष हो या नगर पार्षद हो, तमाम के प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो बैलेट के जो बक्से में है कैद हो चुकी है। हालांकि सुरक्षा की बात करें 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर दी गई है और आप देख सकते हैं किसी गोदाम में पूरी तरह से जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच जो है स्ट्रांग रूम बनाया है, जिसमें सभी बक्से यहाँ पर रखे गए हैं। 23 तारीख को इसकी जो चुनाव हुआ उसके बाद सुरक्षा के बीच यहाँ पर रखा गया है। उसके बावजूद भी तमाम प्रत्याशी अपने अपने जो है वो यहाँ पर टेंट लगाकर यहाँ की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि 23 तारीख से लेकर सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो चुकी थी कि गिनती 27 को होगा, मगर आज की रात जो है वो आखिर है और ये रात प्रत्याशियों के लिए काफ़ी लंबी गुजर रही है, क्योंकि आज का रात जो है प्रत्याशियों की किस्मत पर कहीं ना कहीं जो जनता ने अपना मोहर लगाया है उसकी गिनती कल सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 3 बजे के बाद पता चलेगा कि कौन प्रत्याशी कितने वोटों से आगे चल रहा है। मगर आज का दिन सभी प्रत्याशियों के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि आज का रात जो है एक तरफ जहां आखिरी है तो वही रात जो है लंबी गुजर रही है। हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, मगर अब देखना यह है कि कल सुबह से जब गिनती शुरू होती है उसके बाद जब दोपहर 3 बजे के बाद रुझान आने लगता है तो कौन प्रत्याशी को जनता ने किसे अपना मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद चुना है वो तो कल ही पता चलेगा। मगर आज भी तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। हजारीबाग नगर निगम चुनाव की मतगणना 27 फरवरी को बाजार समिति स्थित वजगृह परिसर में होगी। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। मतगणना 6 हॉल में बनाए गए 85 टेबल पर होगी। हर हॉल में एक रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में प्रक्रिया संचालित होगी। एक टेबल पर एक सुपरवाइजर और 2 काउंटिंग असिस्टेंट तैनात रहेंगे। पहले मतपेटियों को लाकर सील की जांच की जाएगी, फिर मेयर और वार्ड पार्षद के मतपत्रों की छटनी की जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि शाम से पहले परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जिला प्रशासन तो पूरी तरह से तत्पर है, वहाँ पर सुरक्षा का पूरा व्यवस्था, CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। अभी हम हजारीबाग के बाजार समिति स्थित मतगणना केंद्र में है, जहां पर नगर निगम चुनाव को लेकर जो है वो कल मतगणना की प्रक्रिया की जाएगी। फिलहाल की बात कर ले तो जो एक मतपेटियां हैं वो यहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच रखा गया है और कल जो है सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया जो है वो आरंभ कर दी जाएगी। बता दें कि कुल 6 हॉल में जो है वो मतगणना किए जाएंगे, जिसके लिए कुल 85 टेबल तैयार किए गए हैं। बता दें कि इस मतगणना की प्रक्रिया में कुल जो है 300 से भी अधिक जो कर्मी है वो तैनात रहेंगे और कुछ इस तरीके से जो है वो मतगणना का प्रक्रिया किया जाएगा। आपको जो तस्वीर में यहाँ पे दिख रहा होगा कि सभी प्रकार का जो है वो तैयारियां में जो तमाम कर्मी है वो जुट गए हैं। बीच बीच में जो वरीय पदाधिकारी है वो आ रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कल की जो मतगणना है उसकी ओर लेकर जो तैयारियां है वो लगभग 100% जो है वो पूरी कर ली गई है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। जमशेदपुर नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है और अब नतीजों के इंतजार में प्रत्याशियों की धड़कनें तेज है। कल मतगणना होना है। मतगणना केंद्र के बाहर मानगो नगर निगम की मेयर प्रत्याशी संध्या सिंह अपने समर्थकों के साथ टेंट में बैठी हैं और काउंटिंग शुरू होने का इंतजार कर रही हैं। संध्या सिंह ने चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में 3 नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्वक हो गया और कल सुबह इसकी गिनती है। हालांकि सभी प्रत्याशियों की आज की रात आखिर और आज की रात लंबी कहीं ना कहीं प्रत्याशियों की बेचैनी बढ़ा चुकी है। हालांकि सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, स्ट्रांग रूम के बाहर जो है भाजपा समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह यहाँ बैठी हुई है और तमाम अपने जो समर्थक है उनके पार्टी के कार्यकर्ता नेता है सबके साथ देखिए किस तरह, क्योंकि आज की रात आखिर और आज की रात लंबी बेचैन तो करती है, मगर इनके चेहरे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभी विक्ट्री दिखा रही है जीत का और कहीं ना कहीं संतुष्ट है कि मानगो की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। सीधे तौर पर उनसे बात करेंगे। संध्या जी, आज की रात आखिर और लंबी भी है, कैसे देख रहे हैं आज? ये भी इंतजार की घड़ी खत्म हो जाएगी। जैसे सारे चीज खत्म हो गए वैसे ये भी खत्म हो जाएगी और रिजल्ट अच्छी आएगी और 100% अच्छी आएगी और हम लोगों की जीत 100% है। आज कल सुबह से गिनती शुरू होगी, जो मेहनत किया, क्या लगता है मानगो की जनता ने कैसा प्यार आशीर्वाद दिया आपको?
पूरा उन लोगों का समर्थन मुझे मिला और बहुत प्यार दिया उनके लिए। उसके लिए मैं उन लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि बहुत प्यार मुझे मानगो वासियों ने दिया। कल सुबह 7 बजे के बाद से गिनती शुरू होगी और 3 बजे के बाद रुझान आना शुरू होगा। उसके बाद पता चलेगा कि मानगो, जुगसलाई और चकुलिया की जनता ने किसे अपना मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद बनाया है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। मतगणना के बाद हिंसा करने वालों से सख्ती से निपटने के लिए बोकारो पुलिस तैयार है। हिंसा करने वालों को चेतावनी देने के उद्देश्य से ट्रास में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान उपद्रवी और पुलिस के जवान आपस में भिड़ते नजर आए। आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट भी छोड़े गए। सड़क पर आगजनी कर सड़क को अवरुद्ध भी किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन सख्ती से निपटते हुए दिखाई दी। हमने मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था कि किसी भी विपरीत परिस्थिति को कैसे निपटना है, उसके लिए हमारी तैयारी जो है वो पूरी रहे। और कोई भी उपद्रवी है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट मैसेज है कि आप जो है किसी प्रकार का अगर कुछ भी बदमाशी प्लान करेंगे या कोशिश करेंगे तो पुलिस आपसे डील करने के लिए स्ट्रांगली एकदम तैयार है। तो सब अलर्ट रहें और साथ ही साथ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है। जो लोग जिसका किसी भी तरह का इंटरेस्ट है इस मतगणना में, चाहे वो प्रत्याशी हैं, चाहे उनके एजेंट है या आम नागरिक, कि यहाँ पर जो है विधि व्यवस्था को सुरक्षित रखने, विधि व्यवस्था को जो है मेंटेन करने के लिए पुलिस जो है पूरी तरह से तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोह नगरी जमशेदपुर के कदमा स्थित मरीन ड्राइव में जगन्नाथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के मंदिर का भूमि पूजन किया। विधि विधान से पूजा किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने न केवल मंदिर की आधारशिला रखी बल्कि महाप्रभु जगन्नाथ की महिमा, सामाजिक समानता और मानवता के कल्याण पर एक अत्यंत प्रेरक संदेश भी दिया। एक जनजाति समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, मुझे लगता है उनको भी ये जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने का और यहाँ से जो सुख सुविधा आगे जो बेहरा जी ने यहाँ हम सबके बीच सामने रखा, उनको भी ये सुविधा मिलेगा। ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ एक अभूतपूर्व और एक भव्य केंद्र कैसा बन के उभर के आएगा जहां हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। इसके लिए, इस प्रयास के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया और आभार प्रकट करता हूं। और यह नुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।